ठीक है, तो हमने पढ़ लिया क्या भाई, मॉर्फोजेनेटिक फेज और डिफ्रेंशिएशन फेज। अगर फिगर 714 के ऊपर आओ तो पहली जो आपको नज़र आती है ना, ये फर्स्ट पे, ये है मॉर्फोजेनेटिक। कैसे पहचानोगे कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के अंदर है और इतने ऑर्गेनिल्स वगैरह नहीं है। सेकंड वाले में है क्या, डिफ्रेंशिएशन, कि न्यूक्लियस चला गया स्ट्रेटम इंटरमीडियम के साइड पे और गोल्जी वगैरह चलेगा कहाँ पे, दूसरी साइड के ऊपर। अब जो थर्ड पढ़ेंगे वो है हमारे पास सिक्रीटरी। सिक्रीटरी के अंदर भी दो आ जाती हैं, एक आता है इनिशियल सिक्रीटरी और एक आ जाता है फाइनल सिक्रीटरी। अच्छा, जो टोन्स प्रोसेस बनते हैं ना वो हमारे पास फाइनल सिक्रीटरी स्टेज के अंदर बनते हैं। टोन्स प्रोसेस हमारे पास डिफ्रेंशिएशन स्टेज के अंदर नहीं आते, ये इन्होंने यहाँ पे गलती करके लिख दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं किसके ऊपर भाई, अब हम आते हैं सिक्रीटरी स्टेज के ऊपर। सिक्रीटरी स्टेज हमारे पास क्या है भाई, कि सिक्रीटरी स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो अमीलोब्लास्ट हैं, उसके अंदर सिंथेटिक और सिक्रीटरी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आना शुरू हो जाएगा। जितनी भी सिक्रीशन होगी, राइबोसोम होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, आरएनए आएगा वो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, सारे मैकेनिज्म में इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, किसी ने पढ़ना हो तो एक दफ़ा पढ़ लेना। और बस ये याद होना चाहिए कि सिक्रीटरी स्टेज में क्या आ जाते हैं, टोन्स प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है। और बाकी ये अच्छा, ये डायग्राम है इसकी सिक्रीटरी स्टेज ऑफ अमीलोजेनेसिस की, ये बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है। अगर ये देखो ना नीचे, तो इन्होंने इस डायग्राम को दिखाया स्ट्रेटम इंटरमीडियम, ये अमीलोब्लास्ट है, अमीलोब्लास्ट की बॉडी है जिसमें जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे, स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड पे है, बाकी ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास दूसरी साइड के ऊपर है। ये टोम प्रोसेस दिखाया हुआ है। टोम प्रोसेस बेसिकली जो होता है कि देखो, तो ये जिग जैग है। जिग जैग का मतलब क्या है कि एक इसके अंदर इंटर रॉड है, फिर रॉड है, फिर इंटर रॉड, फिर रॉड, फिर इंटर रॉड, फिर रॉड, फिर ये आगे जाके हमारे पास क्या बन रहा है, इनेबल बन रहा है। ठीक है, तो ये टोम प्रोसेस इस वजह से इसको दिखाया है। और उसके बाद इन्होंने दिखाया हुआ है डेंटिन, और यहाँ पे है डेंटिनो इनेमल जंक्शन, तो ये इनेमल बन रहा है। रॉड इंटर रॉड इनेमल में कुछ इतना अफेक्ट नहीं करते, बस ये इनेमल की जो वो होती है लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिए तो इनेमल हमारे पास क्या होता है, प्रिज्मेटिक नजर आता है। वो किसकी वजह से होता है, रॉड की वजह से, और ए प्रिज्मेटिक नजर आता है इंटर रॉड की वजह से। बस ये चीज़ें इसके अंदर याद करनी है। नेक्स्ट के ऊपर चले जाओ कि अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि सिक्योरिटी स्टेज हमारे पास दो में डिवाइड था, इनिशियल सिक्योरिटी और फाइनल सिक्योरिटी। इनिशियल सिक्योरिटी में टोन्स प्रोसेस नहीं होते, वो फाइनल सिक्योरिटी स्टेज में आते हैं, तो आप इसको इससे पहचान सकते हो। और टोन्स प्रोसेस जब बनना शुरू होता है तो वो सबसे पहले सिर्फ प्रॉक्सिमल पोर्शन के ऊपर बनता है। जब इनेमल की फॉर्मेशन होती है तो टोन्स प्रोसेस का सिर्फ प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है। और उसके बाद क्या होता है, जो इनेमल लेयर, जैसे पहली इनेमल लेयर फॉर्म हो गई तो कौन से टोन्स प्रोसेस का प्रोसेस होगा, वो सिर्फ प्रॉक्सिमल साइड के ऊपर होगा। फिर क्या होता है, अमीलोब्लास्ट माइग्रेट करते हैं डेंटिन की सरफेस से और जाके जो डिस्टल साइड है वहाँ पे भी क्या होता है, टोन्स प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है कि टोन्स प्रोसेस सबसे पहले कहाँ में बनता है, उसकी प्रॉक्सिमल पोर्शन बनता है, डिस्टल पोर्शन नहीं बनता, पहले प्रॉक्सिमल बनता है और फिर जाके अमीलोब्लास्ट की माइग्रेशन की वजह से जो होता है वो डिस्टल पोर्शन ऑफ टोन्स प्रोसेस बनता है। तो सिक्रीशन स्टेज के अंदर आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये जो फिगर है ना, फिगर 727, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्रीशन स्टेज की। और बाकी सिक्रीटरी स्टेज को इतना खास नहीं है, बस ये बताना चाहिए कि अमीलोब्लास्ट बन रहे हैं। इसकी अगर मैं तुम लोग को ऊपर लेकर चलूँ इसकी डायग्राम के ऊपर, तो ये डायग्राम आपकी C714 ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने पहले बताया तुम लोगों के, पहले में क्या है भाई, मॉर्फोजेनेटिक फेज, सही है, जिसमें मॉर्फोलॉजी दिखाई हुई है। सेकंड में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। थर्ड में इनिशियल सिक्रीटरी। अब इनिशियल सिक्रीटरी में देखो टोन्स प्रोसेस सही से विजिबल नहीं है, नहीं बन रहे, पर फाइनल सिक्रीटरी में क्या है, टोन्स प्रोसेस बन गई, जो आपको ये नजर आ रही है टोन प्रोसेस है, और नीचे एनामिल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, फिर क्या है, फिर अगला स्टेज आएगा जिसमें मैचुरेशन स्टेज, इसके अंदर भी दो आ जाते हैं, एक आता है रफल्ड और एक स्मूथ। वो क्या होता है, और उसके बाद एनामिल की वही वाली फॉर्मेशन आ गई। अगर तुम 1 देखो और 7 देखो तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। मैंने क्या बात की थी, ये है लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोजेनेसिस। लाइफ साइकिल में क्या है कि जो पहली चीज़ साइकिल क्या होती है, जहाँ से शुरू हुए वहीं पे ही ख़त्म हो गए। तो पहले स्टेज से शुरू हुए और 7वें स्टेज पे आके वही वही दोबारा हो गया। ठीक है, तो ये आपको अमीलोब्लास्ट ऐसे दिखाएंगे कि ये आपको ये थे, यहाँ से शुरू है अमीलोब्लास्ट, ये बने बने ये एलोंगेट हुए, सही है, इनका न्यूक्लियस किया स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड पर, दोबारा जाके वैसे ही हो गए। अब हमने इसके दो स्टेजेस पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा प्री सिक्रीटरी और दूसरा पढ़ लिया सिक्रीटरी। इसके अंदर बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं, कुछ इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। और लास्ट अब स्टेज रह गया वो चीज़ मैचुरेशन स्टेज, इसको लास्ट अगले पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। बाकी उसके बाद मैं इसको ना लास्ट पार्ट के अंदर पूरा अमीलोजेनेसिस का एक और दफ़ा ओवरव्यू दे दूँगा कि किस तरीक़े से है।
ब्रीफ सा। बस बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़।